श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक एक अच्छा इंसान बनाने वाला, एक आदर्श इंसान बनाने वाला, बच्चों और युवाओं को संस्कार देने वाला, व्यक्ति के रग रग में गुण भरने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, पुनर्निर्माण। हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर रहे हैं उनकी पुनर्स्थापना करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश लेते हैं। तो आज का हमारा विषय जो है एक संतुलन का विषय है, एक समन्वय का विषय है, एक होलिस्टिक विषय है जिस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। आज का विषय है आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, दो शब्द है, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। और व्यक्तित्व का होता है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करना, यानी ऐसी पर्सनालिटी बनाना, ऐसा व्यक्तित्व बनाना कि जिसके अंदर आध्यात्मिकता भी हो और वैज्ञानिकता भी हो। पर्सनालिटी होलिस्टिक बन जाती है जिसके अंदर दोनों गुण हो जाते हैं। आध्यात्मिकता भीतर का जगत है और वैज्ञानिकता बाहर का जगत है। आध्यात्मिक लोग हैं वो आत्मा, परमात्मा, भीतर के जगत के अंदर चिंतन करते हैं, सत्य की खोज करते हैं। और वैज्ञानिक लोग पुद्गल पर, मैटर पर, परमाणु पर कार्य करते हैं, बाहरी जगत में कार्य करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भी सत्य प्राप्ति का है। इसीलिए देखिए, दोनों का लक्ष्य है सत्य की खोज करना। इसीलिए दोनों ये साथ हो सकते हैं। अगर एक की असत्य की खोज करना हो और एक की सत्य की खोज करना हो तो दोनों का समन्वय नहीं हो सकता। लेकिन उनकी दिशाएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि पदार्थ का सत्य पता करना और इधर जो है आत्मा का सत्य पता करना। तो सबसे पहले हम आध्यात्मिकता को लेते हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। और भीतर हमारे क्या चल रहा है, हमें अपने आप से प्रश्न पूछना, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है और मैं कहां से आया हूं। जब ये प्रश्न भीतर खड़े होते हैं तो आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है, क्योंकि ये प्रश्न भीतर से उठते हैं, ये प्रश्न बाहर से नहीं उठते हैं। बाहर की बात हम वैज्ञानिकता की बात करेंगे जब बाहर की बात करेंगे। और आध्यात्मिक व्यक्ति होता है अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाता है, वो बाहरी किसी साधन पे बिल्कुल ही निर्भर नहीं रहता है। इसीलिए हमारी आत्मा में जो अनंत ज्ञान वाली है उसको जो है 5 ज्ञान वाली बताया गया है। कौन कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। मति ज्ञान का मतलब मन और बुद्धि से किया जाने वाला ज्ञान, जो हम सोचते हैं या मनन करते हैं या बुद्धि से चिंतन करते हैं, वो सारा मति ज्ञान है। मति का मतलब भी बुद्धि होता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध का मतलब बोलना, जो बोलकर प्रवचन के माध्यम से, पुस्तकें पढ़ने के माध्यम से जो कोई भी ज्ञान किया जाता है वह श्रुत ज्ञान किया जाता है। श्रुत ज्ञान में हमें पुस्तक, स्क्रिप्चर या हमारी धार्मिक ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, उनका आलंबन लिया जाता है, वो है श्रुत ज्ञान। दोनों में साधन की आवश्यकता है। मति के अंदर तो मन और बुद्धि, इंद्रियों की आवश्यकता है, और शुद्ध के अंदर ये तो रहेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ के अंदर पुस्तकीय ज्ञान, जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान, ये भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। यानी दोनों के लिए साधन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बिना साधन का ज्ञान है वह अवधि ज्ञान। इस ज्ञान के अंदर हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर, किसी की आवश्यकता नहीं होती है। भीतर विराजमान आत्मा जब शुद्ध हो जाती है
उसको अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान होने पर वो पता कर लेती, उसकी सीमा होती है कि अवधि ज्ञान कितना लंबा है, कितने समय तक टिकने वाला है। अवधि ज्ञानी उस क्षेत्र को देखने लग जाता है। अमेरिका तक अवधि ज्ञान हो, अमेरिका को देखने लग जाएगा। इंग्लैंड तक हो तो इंग्लैंड को देखने में लग जाएगा। उसका मतलब क्षेत्रबद्धता और सीमाबद्धता का ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान, इसके अंदर भी जो है वह किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा की शुद्धता होने पर मन प्रयोग ज्ञान होता है। मन प्रयोग ज्ञानी किसी व्यक्ति के भीतर चलने वाले विचार, उसके अंदर क्या चल रहे हैं, थॉट्स क्या चल रहे हैं, क्या चिंतन मनन चल रहा है, उन परमाणुओं को पकड़ लेते हैं और वो बता देते हैं कि फला व्यक्ति ये सोच रहा है सब के अंदर। और इसमें भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। और एक होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने से पूरा प्रकाश हो जाता है। सूरज जब तपता है जो दोपहर के अंदर, वैसा ज्ञान सूर्य जैसा पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जिसको परफेक्ट नॉलेज कहते हैं, केवल ज्ञान कहा जाता है। ऐसे महान पुरुष, ऐसे भगवान से जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उसको भगवान बोला जाता है। ऐसे भगवान से किसी भी वस्तु की, किसी भी चेतना की, वर्तमान की, भूत की, भविष्य की कोई अवस्था ऐसी नहीं रहती जो उसको ज्ञान नहीं हो। ये आध्यात्मिकता है। भीतर में जाने का अर्थ है श्रद्धा करना, ईश्वर में श्रद्धा करना, आत्मा में श्रद्धा करना, पुनर्जन्म में विश्वास करना। ये विश्वास का काम है इसके अंदर। और जन्म मरण में विश्वास करना, कर्म में विश्वास करना, ठीक है ना, देव गुरु धर्म में विश्वास करना, ये सारी आध्यात्मिकता है। अब दूसरी बात में वैज्ञानिकता की बात करूं। विज्ञान बाहर के जगत में काम करता है, पुद्गल पर करता है कि पुद्गल जो है, अभी पूरी सृष्टि के अंदर जो जीव है, वैज्ञानिक लोगों ने 106 एलिमेंट्स जो है ट्रेस किए हैं। उसके ऊपर काम करता है कि कैडमियम और निकल को जोड़ने से क्या होता है, ध्वनि का प्रसारण कैसे होता है, शब्द कैसे जाते हैं। और ये परीक्षण करने से आज हमारे टीवी आया, इंटरनेट आया, रेडियो आया और हमारे जो गर्म करने के साधन आए, सारी चीज़ें जो आज गाड़ियाँ आई और हेलीकॉप्टर आए और एयरक्राफ्ट्स आए, ट्रेन आई, ये सारी चीज़ें जो है वैज्ञानिकों ने परीक्षण कर करके और ये चीज़ें प्राप्त की और वो सत्य हमारे सामने आया। आध्यात्मिकता बड़ा सत्य ये था कि वो पहुँचते पहुँचते परफेक्ट ट्रुथ तक पहुँच जाते हैं और उस परफेक्ट ट्रुथ तक पहुँचना ही उनकी लक्ष्य होता था। और इनका लक्ष्य होता है कि ये वास्तव के अंदर रियलिटी को सामने लाते हैं और ये लेबोरेटरी में काम करते हैं। वो तो शरीर की लेबोरेटरी उनकी, और इनकी लेबोरेटरी बाहर फिजिकल लेबोरेटरी होती है। ब्यूरोट होता है, थर्मामीटर होता है, फर्नेस होती है और भी कई चीज़ें होती है। उसके ऊपर जो है ये परीक्षण करते रहते हैं। वो ठोस, द्रव, गैस और इनका जो है मिश्रण बनाते हैं और कई केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, फिजिकल रिएक्शंस कराते हैं और उसके बाद के अंदर और 3-3 बार एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर हैंस प्रूव्ड कहा जाता है और फिर वो प्रूपणा की जाती है, वो सिद्धांत के रूप में लिया जाता है और फिर उसका उपयोग जो है पब्लिक यूटिलिटी के लिए किया जाता है। ऐसी चीज़ बनाई जाती है मास प्रोडक्शन के रूप के अंदर कि पब्लिक कल्याण के लिए, पब्लिक साधन के लिए काम आए। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, की आध्यात्मिकता जो है वह हमें क्या देता है कि हमें जो है वो दिशा देता है। आध्यात्मिकता हमको दिशा देता है। तुम मनुष्य हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि 84 लाख चराचर जगत के किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो और ये कष्ट देना दोष है। अगर ये कष्ट तुम दोगे तो ये तुम्हारा कॉज होगा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हो, ये कॉज जो है अगले जन्म के अंदर उसका ये बीज जो बोया है अगले जन्म में फल रूप में, फ्रूट रूप के अंदर आएगा, वो इफेक्ट रूप के अंदर आएगा। इसीलिए तुम्हें ऐसा कार्य करना चाहिए, जगत कल्याण का करना चाहिए, किसी को कष्ट न हो, स्वयं को भी कष्ट न हो, ऐसा कार्य तुम्हें करना चाहिए। ये बात जो है आध्यात्मिकता के द्वारा यानी दिशा देता है, जीवन की दिशा देता है। और विज्ञान है गति देता है।
विज्ञान की गति हमारे सामने है कि आज इंटरनेट कितना फास्ट चल रहा है, आज लाइट कितनी फास्ट चल रही है, आज ध्वनि कितनी फास्ट जा रही है, आज हमारी मेट्रो ट्रेन्स कितनी फास्ट जा रही है। यानी गति, मैं आपको एक उदाहरण के तौर बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, दोनों का कंपैरिजन है कि हम एक कार चला रहे हैं, कार के अंदर स्टीयरिंग भी होता है और उसके साथ साथ में रेस देने का पेडल भी होता है, रेस बोलते हैं जिसको। तो रेस जब दी जाती है उसको हम वैज्ञानिकता कहते हैं। तो रेस देने से गाड़ी 20, 30, 40, 50, 100, 120, 150 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है। लेकिन अगर स्टीयरिंग न हो तो, स्टीयरिंग आध्यात्मिकता है, स्टीयरिंग धर्म है, स्टीयरिंग दर्शन है, वह लेफ्ट राइट उस दिशा देती है। अगर वह ना हो और सीधी गति और स्टीयरिंग घूमने वाला ना हो किसी भी कार के अंदर, तो जाकर के वह उसे टकरा जाएगा, बड़ी दुर्घटना हो जाएगी और चलाने वाले का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोनों का समन्वय जरूरी है कि हमें अंकुश भी हो और गति भी हो, मतलब दिशा भी हो और गति भी हो। ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे चलें तो कब हमारा विकास होगा, लेकिन साथ साथ में तेज गति के साथ में स्टीयरिंग की तरह हमारे पर अंकुश होना चाहिए कि हम अनैतिक कार्य न करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हमारा चरित्र खराब हो या किसी प्राणी को, किसी व्यक्ति को हमारी वजह से दुख हो। क्योंकि खाली वैज्ञानिकता में काम करने वाला अगर उस पर आध्यात्मिक अंकुश नहीं है तो वह अहंकारी बन जाएगा, वो घमंडी बन जाएगा और वो अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझने लग जाएगा। हिटलर, मुसोलिनी ऐसी तरीके से बने हैं, जो है आप पूरे इतिहास को उठा करके देखिए कि जो सद्दाम हुसैन और ऐसे लोग जो है वह एक्स्ट्रा एम्बिशियस थे और उनके ऊपर अंकुश न होने की वजह से, अहंकार उन पर हावी होने की वजह से, उनके पास सत्ता होने की वजह से उसका दुरुपयोग किया, वो अहंकारी बने और विश्व के अंदर विश्व युद्ध कराए, कत्ले आम कराया, जन धन की हानि की। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, खूब गहरे हम चले गए थे। इतना समय कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं पड़ा, हम ददचित हो गए थे। अब थोड़ा तरोताजगी महसूस करने के लिए हम थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं। और ब्रेक के बाद में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ताजगी महसूस कर रहे हैं और हम पुनः, हमारा निर्धारित विषय है, इस पर विवेचना प्रारंभ कर रहे हैं। तो बंधुओं, आज का विषय क्या है? समन्वय का विषय है कि हमारे में आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। आध्यात्मिकता हमारी श्रद्धा है, आध्यात्मिकता हमारी प्राचीनता है और वैज्ञानिकता जो है वो हमारी गति है, ये वर्तमान है। तो वर्तमान और प्राचीन का समन्वय, जहाँ समन्वय होता है वह होलिस्टिक होता है। और ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर की दोनों बातें हो, वह धार्मिक भी हो और वैज्ञानिक भी हो, तो वह एक बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। मैं आपको कोट करना चाहता हूँ कि आइंस्टीन ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं कि जीवन भर वो लेबोरेटरी के अंदर ही काम करते रहे। जब से होश आया है और जब से शरीर छोड़ा है, वो लेबोरेटरी के अंदर काम करके, और उन्होंने जगत को इतने इतने वैज्ञानिक अवदान दिए हैं। उन्होंने अपनी जो है वो बायोग्राफी में लिखा कि अगला जन्म मुझे मिले तो वो आध्यात्मिकता का जन्म होना चाहिए, मेरा वो धर्ममय जन्म होना चाहिए, ताकि जो मैंने वैज्ञानिकता का एक तरफ का जो उत्थान किया, विकास किया है, तो आध्यात्मिकता आने से मैं समन्वय करना चाहता हूँ। समन्वय हमेशा अच्छा होता है, समन्वय मध्यस्थता सिखाता है, समन्वय जोड़ता है, समन्वय विकास करता है, समन्वय एक अच्छी सोसाइटी बनाता है, समन्वय एक अच्छा विश्व बनाता है। और मुझे आप कहें कि भारतीय संस्कृति में से एक ऐसा सुंदर
शब्द निकाल के दो कि हम अपने जीवन में उतारें, तो वो मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण कहना चाहूँगा एक शिक्षक होने के नाते, वह शब्द है समन्वय। समन्वय करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता और वह हमेशा स्थित प्रज्ञ की स्थिति में आ जाएगा। अनुकूल, प्रतिकूल, लाभ, हानि, सर्दी, गर्मी, उतार चढ़ाव, उसमें कभी विचलित नहीं होगा, वो प्रज्ञा पुरुष हो जाएगा। इसीलिए हमारे जितने महापुरुष होते हैं उन्होंने समन्वय पर जोर दिया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की आपको बात बताता हूँ भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि वो एक पहुँचे हुए कवि हैं और अभी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कविता के माध्यम से हिंदुस्तान को जगा दिया था। और जब वो हुंकार भरते थे तो सारा लोकसभा थर्राता था, क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो आध्यात्मिक थे, वो समन्वय चाहते थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे, देश हित सर्वोप्रिय था उनके। और सबसे बड़ी बात, सुंदर बात समन्वय की उसमें क्या थी कि वो शाम के समय जब सदन का कार्य पूरा होता था तो विरोधी गुट, जैसे ये बीजेपी में थे, तो विरोधी गुट के जो हेड कांग्रेस के थे, उनके हेड के कांग्रेस के अध्यक्ष या जो भी होता था, उनके मेन जो नेता, उन समय उनके पास जाते, उनसे विचार विमर्श करते कि मेरी क्यों, कि वो तो सत्यवादी थे, वो अहिंसावादी थे, वो अध्यात्मवादी थे, विज्ञान में विश्वास कर। उन्होंने दो बड़ी बड़ी वैज्ञानिक योजनाएं दी। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ी योजना दी कि पूरा हिंदुस्तान जो है उसमें सड़कों का ग्रिड बन जाए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जो हम हाईवे देख रहे हैं वह अटल बिहारी वाजपेयी के दिमाग की उपज थी, लेकिन उनका शासन ज़्यादा नहीं चला। उन्होंने एक दूसरी योजना दी थी पूरे सदन को कि ये जो बांध है, जो नदी है उफान लेती है और अतिवृष्टि कारण में इतना बर्बादा होता है, जगह जगह बांध बना दिए जाए ताकि कि अतिवृष्टि होने पर जो है बाढ़ नहीं आए। बाढ़ पे हमें करोड़ों रुपया खर्च करके हमारी अर्थव्यवस्था को, जन धन की हानि को हम रोक सकते हैं और वो पानी सिंचाई के लिए काम आवे और उससे समृद्धि हो सकती है, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में रहती है। 80% आबादी गांवों में है और भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए पानी की आवश्यकता होती है और ये सारी वैज्ञानिकता है। अब देखिए, ऐसे ऐसे लोग जो है वो जब विरोधी के पास में शाम को बैठा करते थे, अपनी योजना बताते थे और उसका इनडायरेक्टली जो है सपोर्ट लेते थे। ठीक है, विरोध वाला विरोध करना भी आवश्यक होता है। वो विरोध के लिए नहीं था, वो मात्र जो है एक संतुलन के लिए था। तो बंधुओं, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत बड़ा विषय है। इसका हम थोड़ा आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आज स्थिति बिगड़ी हुई है। आज व्यक्ति आध्यात्मिकता से अआध्यात्मिकता की ओर जा रहा है, भौतिकता की मात्र वैज्ञानिकता की चकाचौंध के अंदर खो गया है। आज हमारी युवा पीढ़ी मात्र व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट का उपयोग करती है और उसमें भी ऐसे बुरे बुरे कार्य वो देखती है हमारी युवा पीढ़ी, और उसके दिमाग पे उसका बुरा असर आता है। लेकिन पुराने जमाने के अंदर जितने हम हमारी भारत रत्न पे मैं पुस्तक लिख रहा हूँ, सारे भारत रत्नों की जो है मैंने लाइफ को पढ़ा तो मैं अभिभूत हुआ कि वो महान क्यों बने, कि हमेशा अभाव में जिए। उस अभाव ने उनको बनाया। किसी का जन्म से माता की मृत्यु बहुत थोड़ी उम्र में हो गई, पिताजी का साया उठ गया, पालन पोषण किसी ने किया, पैसे का अभाव था, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह जिनको भी भारत रत्न मिला है, वो सभी की आप हिस्ट्री देखें तो बड़ी अभाव की स्थिति थी उनकी, और बड़ी जो कहना चाहिए गरीबी उन्होंने जीवन जिया है। इसी कारण वो महान बने। वो कठिन परिश्रम किया, वो समन्वयवादी थे।
तो भाई और बहनों, आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुधार की दृष्टि से मैं इसकी प्रासंगिकता आज के विषय की आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व के विषय को जोड़ना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अपनी अच्छी पर्सनैलिटी बनाना चाहता है, होलिस्टिक होना चाहता है, कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं समाज के अंदर ऐसे जीऊं कि सभी लोग क्या मैं प्रिय बनूं, मुझे भी मानसिक शांति हो और मैं जगत के लिए भी प्रिय बनूं, वो कैसे संभव है? वो आध्यात्मिक वैज्ञानिकता का समन्वय करके ही वह होलिस्टिक पर्सनालिटी को प्राप्त करता है। तो जो जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, दोनों का समन्वय रखना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ समय ईश्वर भक्ति के अंदर लगाना चाहिए, कुछ समय योग के अंदर लगाना चाहिए। उससे हमारी इंद्रियां संतुलित रहेगी, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारे पॉजिटिव थिंकिंग होगी। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व बनाने के लिए मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो सबसे पहले प्रिय मैं स्टूडेंट्स को 3 स्लोगन्स देता हूँ और उसी दृष्टि से बात करता हूँ। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव का मतलब विधायक सोच रखो, किसी का अहित न हो ऐसा कार्य करो, किसी को बिगाड़ करके आगे बढ़ने का कार्य नहीं करना, अहंकार नहीं करना, घृणा नहीं करनी और ईर्ष्या नहीं रखनी, किसी को मिटाकर आगे नहीं बढ़ना। अगर मिटाकर आगे बढ़ने का आपने सोचा ईर्ष्यावश तो आप मिट जाओगे। जिसको मिटाना चाहते हो उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि कहा गया है जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाको कर सके जो जग बैरी होए। जिसके साथ ईश्वर है, ईश्वर किसके साथ होता है? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसके साथ होता है जो आध्यात्मवादी है, जो वैज्ञानिक है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आप पुनरुत्थान कार्यक्रम में बहुत अच्छी दिलचस्पी ले रहे हो और हमें जानकारी मिली है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम हजारों लाखों लोग आज देख रहे हैं और जीवन निर्माण के सूत्र प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जगत का कल्याण करना है, प्राणी मात्र का भला करना है, मनुष्य मात्र का भला करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपका भी जीवन आनंदमय, मंगलमय, सुखमय, धर्ममय हो और खूब आप लोगों की, जनता की, समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना है।